जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के नक्सलवाद, कारण, विस्तार और प्रभाव, समाधान क्या है। तो सबसे पहले झारखंड का परिचय हम बता दें कि हमारा झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां नक्सलवाद का एक गंभीर समस्या बनी हुई है। राज्य के घने जंगल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, आदिवासी असंतोष और आर्थिक विषमता के कारण नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। और नक्सलवाद यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव डालता है, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नक्सलवाद का कारण क्या है यहाँ पे? कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म इन झारखंड। झारखंड में नक्सलवाद का विस्तार के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हैं, जिसमें से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, भूमि और वन अधिकार संबंधित विवाद, जो एसपीटी और सीएनटी रूल के कारण होता है। तो आदिवासी समुदाय की भूमि पर बाहरी लोगों जैसे उद्योगपति, खनन कंपनियां द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जैसे टाटा, बिरला, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ के सीएनटी और एसपीटी रूल का हनन होना, छोटा नागपुर कष्टकरी अधिनियम और संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू होने के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण और विस्थापित जारी है। वन अधिकार कानून के प्रभाव क्रियान्वयन की कमी से आदिवासी समुदाय हाशिए पर चले गए हैं, मतलब पीछे चले गए हैं। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। पहला क्या है? पहला बता दिए कि भूमि और वन्य अधिकार संबंधित विवाद। तो इसके लिए नक्सलवाद का बढ़ाव होता है, क्योंकि एसपीटी और सीएनटी रूल जो है, जिसमें गैर लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन इसका भी हनन किया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा माना जाता है कि नक्सलवाद का कारण हो सकता है। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। आर्थिक असमानता क्या है? तो खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन गरीबी काफ़ी है, बेरोजगारी काफ़ी है, जिसका कारण है भ्रष्टाचार। नक्सलवाद संगठन बेरोजगारी और गरीब युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार। सरकार योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण आदिवासी ग्रामीण जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाता है, और भ्रष्टाचार के कारण सरकारी नीतियां जो है जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो पाती है, जिससे जनता का सरकार से विश्वास उठ जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखें, पुलिस और प्रशासन की कड़ी नीतियां। सुरक्षा बल द्वारा किए गए फर्जी मुठभेड़ जिसमें फेक इनकाउंटर्स कर देते हैं, जिसे भी हाल ही में हुआ है बहुत सारा। मानवाधिकार का उल्लंघन से आदिवासी समुदाय के नक्सलवाद की ओर आकर्षित हुआ। प्रशासन द्वारा नक्सली गतिविधियों को रोकने के कठोर कदम उठाए गए, लेकिन जनता की समस्याओं को हल करने में कमी रही। मतलब सरकार क्या है कि सरकार नक्सली को ख़त्म कर रहा है, लेकिन नक्सली जिस पॉइंट से बन रहा है उस पॉइंट को ही ख़त्म कर दिया जाए तो नक्सली अपने आप बंद हो जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी हस्तक्षेप और हथियार सप्लाई। बाहरी हस्तक्षेप जैसे दूसरे संगठन द्वारा या नक्सलियों के संगठन के विभिन्न अवैध स्रोतों से हथियार और वित्तीय सहायता मिलती है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण नक्सलवाद को यहाँ विस्तार करने में मदद मिलती है। नक्सलवाद का विस्तार कैसे होता है? ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म इन झारखंड। तो झारखंड में नक्सलवाद की बढ़ने की प्रक्रिया को 3 कारणों में देखा जा सकता है। प्रारंभिक चरण 1967 से 1990 तक। झारखंड में नक्सलवाद का प्रभाव पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी आंदोलनों से हुआ था, जिसमें मजदूर किसान थे, वो आंदोलन कर रहे थे 1967 में। उसी समय से ये नक्सलवादी आंदोलन इतना प्रभावी रहा कि ये नक्सलवाद संगठन का निर्माण हुआ। 1980 के दशक में पीपुल वार ग्रुप (PWG) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) ने राज्यों में अपनी पकड़ मजबूती की थी 1980 में। तो विस्तार का चरण क्या रहा? 1990 और 2010 तक
1990 के बाद झारखंड में नक्सलवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ा। कई जिलों में नक्सली संगठन ने समानांतर सरकार चलाई और कर वसूली शुरुआत कर दी। 2004 में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हो गया, मतलब होकर मिलकर, मतलब पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मिलकर भाकपा मतलब माओवादी बना, जिससे नक्सल गतिविधियों और अधिक संगठित हो गई। वर्तमान स्थिति 2010 में सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 और सुरक्षित झारखंड अभियान के तहत कई नक्सली ठिकाने ध्वस्त किए गए। सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण नक्सली गतिविधियों में कमी आई, लेकिन कुछ इलाके में अब भी यह समस्या बनी हुई है, जैसे गिरिडीह के पीरटांड तरफ है, गिरिडीह खुद, और बहुत सारे ऐसा जिला है जिसमें नक्सली प्रभावित क्षेत्र, चतरा हो गया। नक्सलवाद का प्रभाव क्या है समाज में है? सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव तो आदिवासी और ग्रामीण जनता को लगातार हिंसा और असुरक्षा जीने का मजबूर करता है। कई निर्दोष नागरिक, डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी नक्सली की हिंसा में मारे जाते हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि कभी कभी स्कूल को बंद करना पड़ जाता है। आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कोई सरकारी योजनाओं को ध्वस्त कर देते हैं, एक्सपोजिशन कर देते हैं, ठेकेदारों को मार देते हैं, सरकारी अधिकारियों की बल जबरन वसूली आम हो गई है ना, जिससे होता है। खनन उद्योग के प्रभावित होते हैं। खनन उद्योग का जितना भी निवेश है उसमें कमी आ जाती है नक्सलियों के दबाव धमकाव से। राजनीतिक प्रभाव क्या है? नक्सली संगठन चुनावों का बहिष्कार करते हैं और लोकतंत्र प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मतलब वोट जो होता है, बॉक्स होता है वोट लेने वाला, जो उसको कभी कभी ब्लास्ट कर देता है, कभी मतदान केंद्र पर हमला कर दिया जाता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर हो गई है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे नक्सली ने कई बार पुलिस थानों में सुरक्षा बलों पर भी हमला किए हैं और राज्यों को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनात करनी पड़ी है, जिससे प्रशासनिक खर्चा बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं लास्ट, नक्सलवाद से निपटने का उपाय क्या है? तो काउंटरिंग नेशनलिज्म इन झारखंड। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए। पहला जो है, सुरक्षा बलों की कार्रवाई। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 में चलाया गया था। ये बड़े पैमाने में नक्सली विरोधी को अभियान चलाया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और कोबरा कमांडो की तैनात की गई थी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट सर्वेलांस का उपयोग बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विकास और पुनर्वास कार्यक्रम। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई और आत्मसमर्पण करने के लिए नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं चलाई गई। सरकार योजनाएं के तहत मनरेगा, पीएमजीएसवाई का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। जनता के साथ विश्वास बहाली। स्थानीय प्रशासन, पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाया गया। नक्सली गढ़ों में जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। और निष्कर्ष यही है कि झारखंड में नक्सलवाद एक जटिल समस्या है जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से पैदा हुई है। हाल के वर्षों में सरकार की कड़ी कार्रवाई और विकास कार्यक्रमों के कारण नक्सलवाद कमजोर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा, विकास और जनहितकारी नीतियों का संतुलन मिश्रण आवश्यक है, ताकि आदिवासी समुदाय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का मुख्य धारा में लाया जा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा झारखंड में जनजातीय समस्याएं के बारे में, ठीक है।